Good morning, all my students of class 5. In the last class of class 5, we have almost finished the explanation of the lesson भिक्षा पात्र as well as शब्द अर्थ भी मैंने आपको बताया, कुछ प्रश्न उत्तर भी किए थे। तो आज हम इसी पार्ट से शब्द अर्थ जितने भी हैं वह समाप्त कर देंगे। मैं आपको शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर में आपको सब बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। इसमें गौतम बुद्ध के बारे में और जो सुप्रिया जो उसकी एक शिष्य थी उसके बारे में है कि शिष्य सुप्रिया ने किस तरह पूरे ग्राम के वासियों का जिम्मेदारी खुद के कंधे पर लिया था कि उन सब तक वह अनाज पहुंचाएगी। तो इस पाठ को मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही अच्छा पाठ है। इससे हमें बहुत सीख मिलता है कि हमें साहसी होना चाहिए। अगर हमारे पास धन नहीं है फिर भी हमारे अंदर साहस हो तो बड़े से बड़े मुसीबतों को हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके जो बच्चे कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में प्रश्न ग यानी कि क और ख प्रश्न लिखित से हमने कर चुका है। तो ग नंबर प्रश्न में है, सुप्रिया कौन थी, उसने बुद्ध से क्या कहा। तो उत्तर देखिए क्या लिखा है। सुप्रिया गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी थी। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार वह लेती है। तो सुप्रिया कौन थी? सुप्रिया गौतम बुद्ध की प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी थी और उसने बुद्ध से क्या कहा था? उन्होंने बुद्ध से कहा था कि नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार वह लेती है। फिर घ नंबर प्रश्न है, सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया। सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठ हंसने लगे और कुछ क्रोधित हो उठे। तो धनी सेठों ने क्या किया? सुप्रिया की बात सुनकर कुछ धनी सेठ तो हंसने लगे और कुछ सेठ क्रोधित उठे। कुछ सेठ हंसने क्यों लगे? कुछ सेठ इसलिए हंसने लगे कि वे सोचने लगे कि खुद तो निर्धन है, खुद के पास खाने के लिए अनाज नहीं है और सारे ग्राम को खाने का भार उठा के रखी है। यह कहकर हंसने लगे और कुछ क्रोधित हो उठे। फिर है हमारा आता है मौल्यपरक प्रश्न या फिर सोच कर लिखो प्रश्न। इसे मूल्यपरक प्रश्न भी कहा जाता है। तो जैसे कि देखिए आप प्रश्न में लिखा है, विद्यालय में आपके मित्र के खाने का डिब्बा गिर जाए तो आप क्या करेंगे। यदि यदि विद्यालय में टिफ़िन ब्रेक के समय अगर मेरे मित्र का खाने का डिब्बा अगर उसके हाथ से फिसल कर गिर जाए तो आप क्या करेंगे। तो विद्यालय में मेरे मित्र के खाने का डिब्बा यदि गिर जाए तो मैं उसे अपने साथ बिठाकर अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खाना दे दूंगा। तो मेरे विद्यालय में अगर मेरे मित्र के खाने का डिब्बा गिर जाए तो मैं उसे अपने साथ बिठाऊंगा और फिर अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खाना उसे भी खाने को दूंगा ताकि वह भूखा ना रहे। फिर से मैं आपको ये प्रश्न उत्तर दोहरा देता हूँ ताकि आप इन प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझ लें। सुप्रिया कौन थी, उसने बुद्ध से क्या कहा। सुप्रिया गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी थी। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार वह लेती है। सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया। सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठ हंसने लगे और कुछ क्रोधित हो उठे। विद्यालय में आपके मित्र के खाने का डिब्बा गिर जाए तो आप क्या करेंगे। विद्यालय में मेरे मित्र के खाने का डिब्बा यदि गिर जाए तो मैं उसे अपने साथ बिठाकर अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खाना दे दूंगा। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ें, उच्चारण अच्छे से करें, एक एक चीज़ों को लिखित दिए गए प्रश्न उत्तर को करें और दूसरे क्लास में मैं आपको इसी पाठ से कुछ व्याकरण संबंधी ज्ञान दूंगा और फिर हम नया पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।